दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं अपने प्रीवियस टॉपिक को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू ऑक्टल नंबर एंड हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ नई चीज़ जो मेरे आदरणीय प्रेरक जिनको मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूँ और मेरे हमेशा गाइडेंस मुझे समय समय पर देते रहते हैं, उनके द्वारा मुझे कल कॉल करके बुलाया गया और उन्होंने मुझे एक यूनिक मेथड भी इसका एक बताया, तो वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो थैंक यू अंकित भैया जी, आपने एक यूनिक मेथड बताया नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जिसको हम आपके इस मेथड को इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा नॉर्मल तरीका जो है कि डेसिमल नंबर से हमें ऑक्टल नंबर में चेंज करना है, तो सभी जानते हैं हम कि डेसिमल नंबर जो है वो 10 के पावर्स के रूप में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका बेस क्या है, 10 है। ठीक, बेस 10 है, तो ये 10 की पावर में होंगे 10 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा, वही यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस तरह से चलते रह जाएंगे। ठीक है, हिंदी में तो यही है, इंग्लिश में यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरह से। तो यहाँ पर नॉर्मली संख्या जैसे 72 है, अब हम इसको ले रहे हैं, 72 को आप ऑक्टल में चेंज करिए, चेंज इनटू ऑक्टल। आप कहेंगे भाई इतनी आसान संख्या क्यों ले ली, तो पहले आसान ले लेते हैं, फिर इजी टू हार्ड पे चले जाएंगे। हम इजी टू हार्ड मेथड यूज़ करते हुए चले जाएंगे। तो नॉर्मली अगर हम पहले की तरह अगर क्वेश्चन को करते हैं तो 72, और हमें किस चीज़ में चेंज करना है इसे, ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस है 8 और यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, 8 9 जा 72, 0 रिमाइंडर, 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, और ये 1 जो है यहाँ आ गया। तो आपका 72 को जो ऑक्टल में लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, अब ये चीज़ जो है समझ में आ गई हमारी। सिंपल तरीका है, अगर इसको ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है तो फिर से वही 1 मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर, यहाँ 3 डिजिट हैं तो एक कम करके पावर लगाएंगे, 2 प्लस 1 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 टू दी पावर 0। 8 की पावर 2 का मतलब हो गया 64 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, ये हो गया 64 और ये 8 और ये 0, तो आ गया 72। तो ये तो था एक छोटी क्लास के हिसाब से एक तरीका जो हम अपने लो स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं। भाई मैंने भी कंप्यूटर ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा स्टैंडर्ड पता नहीं था। तो मेरी वीडियो मेरा ये सौभाग्य है कि बड़े भैया देखते रहते हैं अंकित जी, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि यार मैं तुम्हें एक नया मेथड बताता हूँ, उससे सारे के सारा नंबर सिस्टम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो अगर हम उस मेथड के हिसाब से इस क्वेश्चन को करते तो उन्होंने किस तरह से हमें समझाया है, देखिए। जिस तरह से डेसिमल में 10 की पावर होंगी, तो उसी तरह से हमारे ऑक्टल में 8 की पावर यूज़ होंगी, 8 टू दी पावर 3, 8 टू दी पावर 4, 8 टू दी पावर 5, इस तरह से चलती जाएंगी। और हमें नंबर को देखना है कि हमारा नंबर कितनी पावर तक जाएगा। तो जैसे 8 की पावर 0 का मतलब, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 मतलब 64, यहाँ पे 512 और आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारे पास नंबर है 72, तो यहाँ 512 तक तो जाने का नहीं, हमें देखना है यहाँ तक। ठीक, और आपको पता है कि ऑक्टल में जो है 8 डिजिट होती हैं। ऑक्टल में 8 डिजिट कौन कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं। तो हर एक प्लेस पर यहाँ सारे नंबर लिखे हुए मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इनको ऐड करके उस हिसाब से देखेंगे हमें 72 कैसे बन सकता है। तो यहाँ 64 तो लेना ही होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा लेना पड़ेगा। इसके बाद हमें चाहिए 64, यानी कि 72 हमें नंबर बनाना है अपना, डेसिमल का नंबर 72 बनाना है हमें। तो कैसे बनाएंगे, तो यानी 64 हमने लिया तो ये 1 टाइम। ठीक, इसके बाद हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा इसमें, 8, तो 8 को भी हम लेंगे 1 टाइम।
और हमें इस वाले प्लेस की जो ज़रूरत है नहीं, तो हमारा जो नंबर बनेगा 110 जो है इसका बेस हो गया। इस तरह से आसानी से हम यहाँ पर कर सकते हैं ऐड वगैरह करके। अब ये चीज़ आप सोच रहे होंगे ये तो भाई एक नॉर्मल सी रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है। हम एक नंबर लेते हैं बड़ा और उसको समझेंगे दोनों मेथड से, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप समझ जाइए ये जो प्रोसेस है पूरा एक जैसा ही होना है और हर किसी क्वेश्चन के लिए यही प्रोसेस यूज़ होगा और आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं 725 अब इसको कर देता हूँ कि 725 डेसिमल नंबर को मुझे ऑक्टल में चेंज करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 725 का इस तरह से हम जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है उसी तरह से करेंगे। 8 9 जा 72 और 0 लगानी पड़ेगी हमें, रिमाइंडर बचेंगे कितने 5। 8 बन जा 8 बन जा 8, यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा 2 और हमारा 8 बन जा 8, यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये हमारा जो नंबर बन के आएगा 1325 और इसका जो बेस हो गया 8, ये होगा हमारा, ठीक। 725 को अगर हम ऑक्टल में लिखते हैं तो। लेकिन अब क्या है, अब भाई वही मेथड हम यूज़ करके देखते हैं कि वहाँ पे अगर इस मेथड को यूज़ किया जाए तो ईजीली हो जाएगा या नहीं। तो फिर वही 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। 8 की पावर 1 का मतलब 0 का मतलब हो गया 1, यहाँ 8, यहाँ 64, यहाँ 64 के बाद 8 की पावर 3 का मतलब हो गया 512। और इनकी जो है कहाँ तक हम जा सकते हैं, 7 प्लेस तक जा सकते हैं मल्टीपल करते हुए। 0 भी रहेगा इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 अगले स्टेप पे 1 2 3 4 5 6 7 0, इस तरह से हम चलते जाएंगे। अब हमें क्या नंबर देखना है, अपना देखना है 725। तो 725 64 पर नहीं जाएगा भाई, 512 पर जाएगा। 512 पर जब नंबर जाएगा हमारा 3 4 5 6 7 0 1, 3 4 5 6 7 0 1 2, ठीक है। तो 512 पर हम जाएंगे, लेकिन हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसे। अगर हम कम से कम 2 से भी करते हैं तो ये 1000 की रेंज में चला जाएगा। तो हम करेंगे इसकी 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि इस प्लेस पर हमें क्या लेना पड़ेगा 1। 512 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो 512 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब 725 में 64 वाले में कितने पे जाएं कम से कम। अगर हम 64 में 3 वाले प्लेस पर जाते हैं तो देखते हैं 6 4 जो 24 होता है। 512 माइनस कर लेते हैं इसमें से, अभी कितने बचे 3, 2 में से बन गया 1, 7 में से 5 गया 2, हमें 213 और करने हैं पूरे। तो आपको जाहिर सी बात है 664 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि 6 4 जो 24 होता है, यानी 240 के अराउंड बैठेगा। 240 हमें चाहिए नहीं, इससे कम चाहिए। तो 3 के प्लेस तक जाइए, 64 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और 6 3 जा 18 और 1 19, यानी कि आपको 64 में कौन से प्लेस तक गए आप, 3rd प्लेस तक 192। अब कितने हो गए ये, 3 में से 2 गया 1, 11 में 9 गया 2, ठीक। और यहाँ पे कितना बचा अब 21। अब हमें 8 वाले प्लेस में आना है, तो 21 तक जाने के लिए हमें, अगर हम 3 प्लेस पे जाएंगे तो 8 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 24। 24 नहीं कर सकते हैं तो हमें 2 से करनी पड़ेगी, 8 मल्टीप्लाई 2 यानी कि हो गया 16। और अब हमारे पास कितने बचे हैं 5, तो लास्ट में हमें कितने नंबर चाहिए 1 मल्टीप्लाई 5 यानी ये 5। तो आपको जो नंबर से मल्टीप्लाई करिए 1 3 2 5, ये आपका क्या हो गया ऑक्टल में चेंज हो गया। आई थिंक अभी आपको क्या लग रहा होगा, ये जो नंबर है ये वाला सिस्टम इजी लग रहा होगा, थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये भी एक यूनिक मेथड है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी लॉन्ग जो कैलकुलेशन होंगी वो आसानी से करने के लिए मिल जाएंगी। और जब हम किसी एक चीज़ के मेथड को यूज़ करते रहते हैं तो वो हमें ईजी लगने लगता है। तो आई होप कि आप सभी को ये जो तरीका है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये तरीका समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मैं बतला दूं कि भाई 43.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वो वीडियो हमारी डेली देख रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। थैंक यू सो मच।